ये कहानी है बिहार के एक गांव की जहां निशा और उसकी फैमिली रहा करती थी। और उस गांव में जाने के लिए एक घना जंगल पड़ता था, जिस जंगल में एक बहुत पुरानी छोटी सी हवेली पड़ती थी। उस हवेली के बारे में बहुत सी अजीब अजीब सी बातें गांव वाले किया करते थे, लेकिन निशा और उसकी फैमिली इन सभी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। निशा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और अपने गांव के पास वाले एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। निशा के एग्जाम्स चल रहे थे तो एक दिन वो अपनी दोस्त के घर देर तक पढ़ने का सोचती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद देर रात निशा जंगल के रास्ते से अपने गांव लौट रही थी। उसके मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया था और रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन अचानक से अजीब अजीब तरह से ब्लिंक कर रही थी। अचानक से हवा भी तेज चलने लगी और निशा को ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो हर पेड़ के पीछे से यूं कोई देख रहा हो। निशा को अचानक से गांव वालों की बातें ध्यान आई, लेकिन फिर भी वो डरती डरती आगे बढ़ती रही। थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में उसने वही छोटी सी पुरानी हवेली देखी, जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे। उस हवेली में सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी दीवारों पर लाल रंग से लिखा रहता था कि पीछे मत मुड़ना। निशा को अभी भी इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा ये सब नौटंकी है और इस तरह का कुछ भी नहीं होता, लेकिन गांव वालों के हिसाब से वहां कुछ तो अजीब था। निशा ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। निशा को लगा कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने रुकने का सोचा। जैसे ही निशा रुकी, वो आवाज भी निशा के साथ रुक गई। उसने सोचा कि एक बार मुड़कर देखे, लेकिन अचानक से उसे पुरानी हवेली पर लिखी बात याद आ गई। लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। निशा आगे बढ़ ही रही थी, तभी पीछे से उसे एक ही आवाज बार बार सुनाई देने लगी। निशा, एक बार मुड़ तो सही, बस एक बार मुड़ जा, देख मैं तेरा पापा हूं बेटा। उस आवाज को सुनने के बाद निशा जोर से चिल्लाने लगी और डर के एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गई और कहने लगी, कौन है? जो भी है, जाओ यहां से, यह कोई निशा नहीं है। निशा ने ये बोला ही तभी हवेली के अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकली। निशा की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि बच्ची पूरी सफेद कपड़ों में थी। उसकी आंखों में खून था और हाथ में एक डरावनी टूटी हुई गुड़िया थी। निशा ने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे निशा के पास आ रही है और पास आने के बाद लड़की बोली कि दीदी, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? निशा का शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। डरते डरते निशा ने उस लड़की से बोला कि मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दो। तभी वो लड़की बोली कि जब तक आप पीछे नहीं देखोगी, वो आपका पीछा करता रहेगा। ये बात सुनने के बाद निशा ने डर के अपनी टॉर्च बंद कर ली और अपनी आंखें भी बंद कर ली। अब निशा को सिर्फ सांसों की आवाजें आ रही थी और अचानक से एक ठंडी उंगली निशा की गर्दन को बार बार छू रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सीधा मुख किया, उसके सामने वही लड़की थी और इस बार उसका मुंह और भी ज्यादा डरावना था। उस लड़की ने सिर्फ एक बात बोली कि फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना दीदी। अगली सुबह जब निशा के घर वालों ने उसे ढूंढा तो उन्हें याद आया कि पढ़ाई के बाद से निशा अभी तक घर वापस नहीं आई है।
निशा के पापा ने तुरंत ये बात गांव के सरपंच को बताई और पूरा गांव निशा को जंगल के रास्ते ढूंढने निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद किसी को भी निशा नहीं मिली। तभी सरपंच ने उन्हें पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया और देखा कि एक लड़की पेड़ से उल्टी लटकी हुई है और किसी ने उसे मारकर उसकी आंखें निकाल ली है। सभी समझ गए थे कि ये काम पुरानी हवेली की चुड़ैल का है और फिर कभी कोई उस रास्ते की तरफ नहीं गया।